सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एसएससी अचीवर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो अभी हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उसके लिए हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आपने जीएस जीके में इंग्लिश में इतने अटेम्प्ट करें तो आप सेफ़ हो। कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, किस कैटेगरी का कितना सेफ स्कोर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने ये दे रखा है कि 2022 में हमारी कितनी वैकेंसीज थी। 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली थी। 2023 का ट्रेंड हम लोग नहीं देखेंगे, उस साल कट ऑफ बहुत हाई गई थी। क्यों? वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, इस बार अगर आप देखोगे तो जो हमारा यूपी है, यूपी में एज़ यूजुअल यूपी में कट ऑफ जाने वाली है, हमेशा की तरह हाई जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप सोचते हो आप ओबीसी से हो, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ऑलमोस्ट जनरल के बराबर जाती है। थोड़ा बहुत मार्क्स का डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका यूपी की कट ऑफ जाएगी सबसे ज़्यादा। यूपी बिहार इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। क्यों? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं। अब हमारा इस साल क्या हुआ है कि इस साल थोड़ा सा एमटीएस का पैटर्न बदला है। क्यों? क्योंकि हर बार पेपर में आपको जनरली वही आपको देखने को मिलेगा कि आपको सारे पेपर देखोगे, पिछले साल की 2-3 साल के पेपर्स देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपको वेटेज मिलेगी वो मिलेगी स्टैटिक की और आपकी करंट अफेयर्स की। इसकी वेटेज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस बार आपको देखने को मिला है कि कहीं पेपर में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, सारे क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन इस बार अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे। इसलिए बच्चों का अटेम्प्ट जो है वो 14 से 15, 15-16 के बीच में गया है। ठीक है, इस बार इंग्लिश का लेवल मॉडरेट देखने को मिला है। इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों ने, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी या फिर जो सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे होंगे यूपी बोर्ड के, उनकी कट ऑफ अच्छी गई होगी, मतलब सॉरी उनके मार्क्स अच्छे गए होंगे इंग्लिश में। उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इस बार ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, मेन गेम जो था वो जीके जीएस का था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक एस्पिरेंट का 2022 के सिलेक्टेड एस्पिरेंट का मैंने स्कोर कार्ड दिखा रखा है आपको। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, सेकेंड टीयर का जो है आपका सेशन 2 का, जहाँ पर आपका जीएस और इंग्लिश का है, यहाँ पर इनका स्कोर था 115। लेकिन इनका डिफ़िकल्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था और ये इनका नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नॉर्मलाइज स्कोर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, 20 मार्क्स का इन्हें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है। 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की वजह से। ठीक है, सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार भी पेपर आपका इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है। तो जिसकी हार्ड शिफ्ट है और आप परेशान हो रहे हो कि यार मेरा इतना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड शिफ्ट भी आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी, तो उसका मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि मेरी शिफ्ट खुद हार्ड आई थी। मैंने एमटीएस का पेपर दिया था, मेरी शिफ्ट हार्ड आई थी। क्यों? आपको ऐसे पता चल जाएगा। आपके जो पेपर है, जनरली आप देखोगे जो इजी शिफ्ट होगी उसमें आपको स्टैटिक जीके की अच्छी खासी वेटेज दिखेगी और आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की भी अच्छी वेटेज दिखेगी। क्योंकि इस बार का जो मैंने एसएससी एमटीएस का पेपर एनालाइज किया था, तो आप देख रहे थे कि शुरू में आपके मेडिवल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। मेडिवल से भी 1-2 क्वेश्चंस आ रहे थे, पॉलिटी से काफ़ी, आर्टिकल से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री की भी अच्छी खासी वेटेज देखी गई थी। और आपकी स्टैटिक जीके की भी घराना से क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी, फोक डांसेस से भी आ रहे थे, आपके स्पोर्ट्स से आ रहे थे, स्पोर्ट्स में स्टैटिक से भी आते, करंट से भी। लेकिन जो मेरी शिफ्ट थी उसमें किसी भी रेलेवेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे नहीं थे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे। तो इसलिए हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो शिफ्ट हार्ड थी। तो अगर आपकी शिफ्ट में भी ऐसी था तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ मेरी हार्ड थी और मुझे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन तब भी आपको कितना स्कोर, मतलब कि आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। आपका इंग्लिश और जीके जीएस में कितने मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए। तो अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस में मिनिमम अटेम्प्ट्स आपके 13 से 14 के बीच में रहने चाहिए।
जिसमें आपने सिर्फ 13-14 अटेम्प्ट ही करें, नेगेटिव मार्किंग में अगर नहीं कट रहे हैं मार्क्स तो इतने होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करती हूँ तो कम से कम आपके 20+ स्कोर होना, 20+ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होने चाहिए। अब यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, अगर उनके इंग्लिश में इतने नहीं आ रहे हैं, उनके इंग्लिश में आ रहे हैं 15-16 या 16-17 इतने आ रहे हैं उनके, लेकिन उन्होंने जीके जीएस में बढ़ा लिए हैं, जीके जीएस में उन्होंने कम से कम 18 क्वेश्चन सही करे हैं, तो वो भी सेफ है, ठीक है। तो आप अगर इसमें कम है तो उसमें थोड़ा, इंग्लिश में अगर आपके कम है तो कोशिश करते कि जीके में ज़्यादा रहें, ठीक है। लेकिन इस बार आप देखोगे जीके में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट इतने ही करे हैं। किसी बच्चे ने 18 अटेम्प्ट करे लेकिन उसके गलत हो जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके अच्छा स्कोर आ रहा होगा, 20 के अराउंड सही हो रहे होंगे, बिकॉज इस बार पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। बच्चे हमेशा पता होता है कि स्टैटिक में से ज़्यादा आएगा, स्टैटिक को अच्छे से करके जाता है, लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। स्टैटिक में से नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, कहीं शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत उल्टे पुल्टे क्वेश्चन बिल्कुल ही इररिलेवेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ पे उत्तराखंड की, ये 2022 की कट ऑफ है, उत्तराखंड की, बिहार की, यूपी की और दिल्ली की, जहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा, बिहार की, यूपी की और दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो आप उत्तराखंड की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, उत्तराखंड की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तराखंड में जनरल की देखते हैं, तो जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी है, जनरल की कट ऑफ आपकी सेशन 2 की 135 है। अब ये नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे, अभी मैंने आपको दिखाया था उस कैंडिडेट का कि उसके 115 अराउंड थे और उसके 20 मार्क्स बढ़ गए थे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार इतने कैसे आएंगे, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अगर आप बिहार की, तो बिहार की कट ऑफ अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। 2022 में बिहार की यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी 140, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर अगर आप देख लो, मैं जो आपको कह रही थी, ओबीसी की अगर देखो तो कितनी ही कम है, 2 नंबर। उत्तराखंड, सॉरी, उत्तराखंड की भी देख लेते हैं, उत्तराखंड में भी अगर आप ओबीसी की देखो तो 128 ही है, तो ओबीसी की कट ऑफ उतनी ही जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी देख लो, थोड़ा एक आध नंबर ऊपर हो सकता है। मेजर जो आपको देखने को मिलेगा वो एससी एसटी की कट ऑफ में देखने को मिलेगा कि अच्छा 5-7-10 नंबर का फ़र्क आ रहा है जनरल से, लेकिन जो वैसे अगर आप कट ऑफ देखोगे ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की, वो आपको जनरल के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मेन जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, यूपी की कट ऑफ देख लो, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, यूपी की कट ऑफ देखो तो जनरल कैटेगरी के लिए यूपी की कट ऑफ गई है 133, ठीक है, 133 गई है। और अगर हम अपना ओबीसी का देख ले तो 132 गई है, इसका 130 गई है, एक आध नंबर का ही डिफरेंस रहेगा इनका, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपनी दिल्ली की कट ऑफ देखते हैं, अगर दिल्ली की कट ऑफ गई थी हमारी यूआर कैटेगरी के लिए देख लो 130, ठीक है, और इनकी भी आसपास ही रही है, एक आध नंबर का ही फर्क है। तो अगर मैं कहूँ कि इस बार मेरा इतना ही क्वेश्चंस मैं अगर अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं सेफ हूँ। अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है, अगर आपका रॉ स्कोर 110 तक आ रहा है, ठीक है, 100 से 120 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है, ठीक है, और अगर आपकी बिल्कुल इजी शिफ्ट नहीं थी, ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैं इसमें कोई भी श्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं अगर कहूँ 120 आपका आ रहा है तो भी आपकी श्योरिटी नहीं है, मे बी आपकी इजी शिफ्ट हो, मे बी आपको नॉर्मलाइजेशन ना इतनी मिले, ठीक है। तो आपको श्योरिटी कोई भी कहीं पे भी श्योरिटी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आप लोग मायूस होकर ना बैठो कि अगर मेरे इतने कम आए हैं तो मेरा होगा या नहीं। चांसेस हैं आपके, अगर आपके 100 से 120 के बीच में मार्क्स हैं, रॉ स्कोर है, तो आपके चांसेस हैं, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई कि मैंने कैंडिडेट का रिजल्ट कार्ड भी आपको दिखाया कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर कैसे मार्क्स को इफेक्ट करता है, सेफ स्कोर भी बताया, सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए जीएस जीके इंग्लिश में वो भी बताया, पेपर पैटर्न आपका बदल रहा है, अगर जीएस में आपके स्कोर कम है थोड़ा
ठीक है, 13-14 के आसपास है और इंग्लिश में आप लोग 20 प्लस या 20-22 खींच ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। सो डोंट वरी। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।